छोटे से कस्बे की धूल भरी गलियों में हर सुबह एक अजीब सी आवाज गूंजती थी। ईंट उठाओ, जल्दी करो। ये आवाज थी उस भट्टे की जहां दिन रात मेहनत करने वाले मजदूर अपनी जिंदगी गुजारते थे। उसी भट्टे पर काम करता था रामू और उसके साथ अक्सर दिखाई देता था उसका 15 साल का बेटा मोहित। मोहित की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, हाथ में मिट्टी लगाकर ईंट बनाना और फिर दोपहर में सरकारी स्कूल जाना। उसके कपड़े अक्सर मिट्टी से सने होते थे, हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक थी एक सपने की, बड़ा आदमी बनने का सपना। मोहित जब भी स्कूल जाता तो अपने आसपास के बच्चों को देखता। किसी के पास नया बैग था, किसी के पास स्मार्टफोन, और मोहित, उसके पास था एक पुराना फटा बैग और 2 किताबें। लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वो हर चीज को ध्यान से सुनता, हर सवाल को समझने की कोशिश करता। एक दिन उसके स्कूल में साइंस के टीचर आए, शर्मा सर। उन्होंने क्लास में पूछा, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस। जब मोहित की बारी आई तो उसने धीमे से कहा, सर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। अरे, भट्टे वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा? किसी ने ताना मारा। मोहित चुप हो गया, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ टूटने की बजाय कुछ और मजबूत हो गया। शाम को जब वो भट्टे पर काम कर रहा था तो उसके हाथों में दर्द था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में मैं नहीं कर सकता? उस रात वो चुपचाप आसमान को देख रहा था। तारों को देखते हुए उसने खुद से कहा, अगर ये तारे हर किसी के लिए चमकते हैं तो मेरे सपने क्यों नहीं पूरे हो सकते? अगले दिन उसने एक फैसला लिया। अब वो सिर्फ काम नहीं करेगा, अब वो पढ़ेगा, लड़कर पढ़ेगा। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह भट्टे पर काम, दोपहर में स्कूल और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। हाँ, क्योंकि उसके घर में बिजली अक्सर चली जाती थी। लोग उसे देखकर हंसते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, अंत में तो भट्टे पर ही काम करना है। लेकिन मोहित ने सुनना बंद कर दिया था। एक दिन शर्मा सर ने उसे पढ़ते हुए देखा। उन्होंने पूछा, तुम रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो? मोहित ने जवाब दिया, सर, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। शर्मा सर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस वही दिन था जब मोहित की जिंदगी बदलने लगी। शर्मा सर ने उसे किताबें दी, गाइड किया और हर मुश्किल सवाल को आसान बना दिया। अब मोहित सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो सही दिशा में मेहनत कर रहा था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार थक जाता, कई बार नींद आती, कई बार मन करता कि सब छोड़ दे। लेकिन हर बार उसे अपने पिता के फटे हाथ याद आते, उनकी झुकी हुई कमर, और वो फिर उठ खड़ा होता। समय बीतता गया। अब वो दिन आ गया था जिसका मोहित को इंतजार था, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का दिन। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक आवाज थी, डर मत, तूने मेहनत की है। उसने गहरी सांस ली और पेपर शुरू किया। हर सवाल के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। परीक्षा खत्म हुई, अब इंतजार था रिजल्ट का। वो दिन आया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। मोहित के हाथ में एक पुराना फोन था। उसने कांपते हाथों से रिजल्ट देखा और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो पास हो गया था। सिर्फ पास ही नहीं, बल्कि एक शानदार रैंक के साथ। उस दिन पहली बार उसके पिता रोए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने मोहित को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। मोहित को एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। पहली बार उसने शहर देखा, नई दुनिया देखी, जहां सबके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास कुछ अलग था, संघर्ष। 4 साल बाद वही मोहित एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। अच्छी सैलरी, अच्छा घर, हर वो चीज जो उसने कभी सोची थी। लेकिन उसने एक अलग फैसला लिया। वो अपने गांव वापस लौटा। उसने वहां एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला, उन बच्चों के लिए जो उसके जैसे थे, जिनके पास पैसे नहीं थे लेकिन सपने थे। अब लोग उसे मोहित नहीं, मोहित सर कहते थे। हर नए बच्चे से वो एक बात जरूर कहता, मैं भट्टे वाले का बेटा हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। आज उसके पिता भट्टे पर काम नहीं करते। पूरा गांव गर्व से कहता है, ये देखो हमारा मोहित, जिसने नाम रोशन कर दिया। मॉरल, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो
तो मिट्टी में काम करने वाला एक लड़का भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।